हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग हर परिमीकरण को किस तरीक़ा से निकाला जाता है, किस तरीक़ा से इसको हल किया जाता है, हम लोग सीखेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से हम आपको सिखाएँगे कि किस तरीक़ा से हर परिमीकरण को किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहले से ही लिख कर के रखे हैं कि हर परिमीकरण करें, पहले से ही क्वेश्चन को हम लिख कर के रखे हैं। आपको बिल्कुल एकदम यह वीडियो बिल्कुल ही समझ में आने वाला है और हर परिमीकरण आप बिल्कुल सीख के जाइएगा। आप वीडियो को ज़रूर अच्छा से देखिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है 1/√3। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेंगे कि हर परिमीकरण किया क्यों जाता है। तो हर परिमीकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि बटा के नीचे रूट रहता है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हर परिमीकरण करने से जो बटा में रूट रहता है वह हट जाता है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। किस तरीक़ा से बनेगा देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन 1/√3 क्या है, 1/√3। इसको हर परिमीकरण करने के लिए सबसे पहले हम लोग गुना देंगे। हर परिमीकरण का नियम है कि जो रूट में है, जो भी रूट में रहेगा, हर तरीक़ा के हमने लिया है यहाँ पर, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जो रूट में रहता है उसी से, जो भी रूट में रहेगा उसी से ऊपर और नीचे क्या कर देना है, गुना कर देना है। यहाँ पर रूट में क्या है, रूट में 3 है, तो रूट में 3 में तो रूट में 3 है, तो ऊपर और नीचे रूट 3 से क्या कर दीजिएगा, गुना। किस तरीक़े से देखिए, ऊपर हम रूट 3 से गुना कर देंगे और नीचे भी हम क्या, √3 से गुना कर देंगे। तो चलिए जो भी रहेगा उसी से ऊपर उसी से नीचे गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करिए, √3 में 1 से हल कीजिए, इसको कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और नीचे √3 में √3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, √9। √3 में √3 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, √9। और 9 को देखिए, √3 में √3 से तो कितना आ गया, √9। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल होता है कितना, 3। तो √3 में √3 से तो √9 और 9 को बाहर निकाल दीजिएगा रूट में से, तब कितना आ जाएगा, 3। तो ये हम लोगों का पहला का क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा को बनाते हैं। रूट में यहाँ पर 5 है, तो इस √5 को ऊपर और कोची नीचे से गुना करेंगे। √5 से ही ऊपर और √5 से ही क्या, √5 से ही नीचे गुना करेंगे। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं। यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं। 2 में √5 से, 2 में √5 से तो 10 नहीं होता है। किस तरीक़े से गुना होगा देखिए, 2 में √5 से तो 2√5 हो जाएगा। 2 में √5 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आगे और रूट पे पीछे, मतलब 2√5। और नीचे, नीचे देखिए √5 में √5 से, √5 में √5 से तो √5 में √5 से √25। अब 25 को बाहर निकालिएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो √5 में √5 से तो √25, अब 25 को बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर। इसी तरीक़ा से इसको करेंगे। √7 से ऊपर और √7 से क्या, √7 से नीचे। तो इसको गुना करिए, 3 में √7 से कितना हो जाएगा, 3√7। 3 में √7 से, 2 में √5 से तो 2√5, तो 3 में √7 से 3√7। और नीचे √7 में √7 से गुना करिएगा तो √49 हो जाएगा। और √49 को बाहर निकालिएगा रूट में से, तो क्या हो जाएगा, 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का। तो ये हो गया आपका क्या, आंसर। अब इसी प्रकार इसको, अभी तो दूसरा हल लग रहा है, इसको किस तरीक़ा से करेंगे तो देखिए, ये अलग था, यहाँ से नियम चेंज हो रहा है। नीचे क्या है, 2 + √3। अगर 2 + √3 रहेगा तो इसका नियम ये कहता है, इसका हर परिमीकरण इस तरीक़ा से होता है कि जो भी नीचे रहेगा उसी से ऊपर और उसी से नीचे गुना होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। जैसे 2 + √3 है तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस कोची, √3। और नीचे भी हो जाएगा कोची, 2 माइनस √3। गुना हुआ है वहीं से, 2 माइनस वहीं से गुना हुआ है, लेकिन कोची ये प्लस था तो हो गया कोची माइनस, सिर्फ चिन्ह मतलब बदल जाता है। तो चलिए वहीं से गुना होता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। तो चलिए इसको किस तरीके से अब देखिए,
2 माइनस रूट 3 से 1 में गुना कर दीजिए। तो 2 माइनस रूट 3 से 1 में गुना करिएगा तो जस के तस आएगा। और नीचे देखिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी, आप पढ़े होंगे, ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर कहीं पर भी रहे तो इसका फॉर्मूला होता है कोची, ए स्क्वायर और कोची बी स्क्वायर। मतलब कहीं पर लिखा रहेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। तो चलिए इसी पर देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी है, तो इसको हम लोग इस पर ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। तो चलिए इसको यहाँ पर लिख दीजिए, ए के स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए के स्क्वायर और माइनस कोची बी के स्क्वायर हो गया। अब ई पट्टी बराबर कर देंगे, ऊपर जस जस के तस हो जाएगा। और नीचे देखिए 2 के स्क्वायर कितना होगा, देखिए ये 2 से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। यहाँ पर सीख लीजिए, ये 2 से इस रूट को हम लोग काट सकते हैं, है ना? तो काट सकते हैं, आप याद रखिएगा कि इस तरीका से काट सकते हैं। तो ये 2 से ही रूट को काट दिए। ये देखिए 2 दूनी के क्या हो गया, 2 के स्क्वायर क्या हो गया, 4। और यहाँ पर ये कट करके क्या बचा, 3। 2 दूनी के 4 और 4 में से 3 घटेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1। और फिर नीचे नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है तो कितना बच गया, 2 माइनस रूट 3। ये हो गया कौची आंसर। इसी प्रकार इसको आ जाएंगे, इसको उसी तरीके से करेंगे, रूट 5 प्लस रूट 2। इसी को कर ये वाला से ऊपर नीचे गुना होगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो रूट 5 चलिए गुना करते हैं, रूट 5 अब प्लस है तो हो जाएगा कौची माइनस। और नीचू वही वाला देखिए सेम चीज से ही गुना हुआ, खाली चिन्ह का हो गया, बदल गया। तो चलिए रूट 5 माइनस रूट 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो रूट 5 माइनस कितना हो जाएगा, रूट 2। और नीचे देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये कौन सूत्र पर बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह यहाँ पर क्या हो गया, रूट 5। और बी के जगह यहाँ पर क्या हो गया, रूट 2 के स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे, रूट 5 के स्क्वायर और रूट 2 के स्क्वायर। तो ऊपर वाला तो जस के तस से लिखना पड़ेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन नीचे देखिए ई से ही कट जाता है, याद रखिएगा कि 2 से रूट को हम लोग काट सकते हैं। और यहाँ पर 2 से ई कट जाता है, 2 से रूट कट जाता है, तो यहाँ कितना बच रहा है, 5। और यहाँ कितना बच रहा है, 2। तो 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। ये आपका क्या हो गया, आंसर। इसी तरीका से इसको करेंगे, नीचे जो भी रहेगा वही से ऊपर गुना कर देंगे और वही से नीचे, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो रूट 3 माइनस रूट 2 को गुना करिए तो रूट 3 ऊपर और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर रूट 3 माइनस को भी क्या लिखना है, प्लस। वही से गुना होता है, खाली चिन्ह बदल जाता है। चलिए ऊपर देखिए, इस थोड़ा सा सब बदलेगा थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर देखिए रूट 3 प्लस रूट 2 दोनों सेम है। एगो रूट 3 प्लस रूट 2, एगो रूट 3 प्लस रूट 2। तो कैगो रूट 3 प्लस रूट 2, 2 हो गया। मतलब एगो आ एगो तो 2 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, किससे लिखेंगे, देखिए रूट 3 प्लस रूट 2, यहाँ पर एगो एगो कैगो हो गया, 2 और 2 को कहते हैं कौची, स्क्वायर। क्या कहिएगा, स्क्वायर। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ऐसा सूत्र पर बच जाएगा। तो चलिए इसको क्या कहते हैं, ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। बी कितना है जी, बी कितना है, रूट 2। इसको क्या कर दीजिए, स्क्वायर। अब ऊपर वाला को हम लोग ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो चलिए इसको बैठाइए, इसको बैठा देते हैं, ए के स्क्वायर, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ए के स्क्वायर, फिर इसके बाद बी के स्क्वायर, बी के स्क्वायर, यहाँ पर छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, 2 इंटू ए के जगह कितना, रूट 3 इंटू बी के जगह कितना,
√2 ये 3 है √3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे देखिए नीचे ए से ई कट जाता है 2 से रूट कट जाता है तो 3 में से 2 तक क्या हो गया 1। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ई 2 से रूट कट जाता है ई 2 से रूट कट जाता है तो यहाँ पर 3 बच रहा है यहाँ पर 2 बच रहा है तो 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर कौची प्लस यही देखिए 2 जस के 10 और √3 में √2 से तो हो जाएगा क्या √6 और नीचे एक के वैल्यू नहीं रहता है तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो चलिए 6 को कंप्लीट हो गया 2 गो और है चलिए इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनाइएगा तो देखिए इसको किस तरीके से बना सकते हैं देखिए 2 माइनस √3 है तो इसी से गुना होगा 2 प्लस √3 खाली चिन्ह क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा जो था वहीं से ऊपर नीचे गुना होगा खाली चिन्ह क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करिए आगे करिए देखिए 2 प्लस √3 2 प्लस √3 यहाँ पर तो एगो और एगो 2 प्लस √3 दो बार है तो हम लोग इसको दो बार लिख देंगे मतलब स्क्वायर बोलते हो उसको दो बार नहीं बोलिएगा 2 प्लस √3 2 प्लस √3 दो बार हो गया ना एक का एक दो बार तो इसके ऊपर दो दे देंगे मतलब स्क्वायर दे देंगे और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी तो इसको क्या कहते हैं जी ए के स्क्वायर और माइनस बी के स्क्वायर बी कितना है बी है √3 ये ए आई बी इसको हल कर दीजिए कोची पर इसके जैसा ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो चलिए इसको करिए ए स्क्वायर ए कितना है 2 के स्क्वायर उसके बाद बी स्क्वायर बी कितना है √3 के स्क्वायर इसके बाद 2ab तो 2 यहाँ पर लिखिए 2 ए की जगह क्या लिखिएगा 2 बी की जगह क्या लिखिएगा √3 और नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ई 2 से रूट क्या हो जाता है कट जाता है। अब नीचे आ जाइए 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 ये 2 से रूट कट जाता है तो क्या बच जाएगा 3 फिर इसके बाद 2 दूनी के 4 4 में √3 से तो 4√3 2 दूनी के 4 4 में √3 से तो 4√3 अब यहाँ पर 4 में से 3 घटा दीजिए क्या बचेगा 1 यहाँ पर 4 और 3 क्या हो गया 7 आई 4√3 जस के 10 एक के यहाँ पर वैल्यू है लेकिन यहाँ पर एक से भगा दीजिएगा तो वही आ जाएगा मतलब एक हटा सकते हैं। तो चलिए ये भी इसका आंसर। अब लास्ट बचा हुआ है एक और चलिए इसको कैसे बनाएंगे तो जैसे इसको बनाए उसी तरीका से हम लोग इसको भी बनाएंगे चलिए देखिए 4 माइनस √5 इसको हम लोग करेंगे 4 प्लस √5 4 प्लस √5 मतलब कि माइनस में है तो उल्टा मतलब कि चिन्ह बदल करके वही यही वाला से ऊपर नीचे गुना करते हैं माइनस में है तो कुछ हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा। अब चलिए देखिए ऊपर 4 प्लस √5 एक बार 4 प्लस √5 एक बार और तो एक बार कै बार हो गया दो बार हो गया तो 4 प्लस √5 कितना बार हो गया दो बार हो गया। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी यहाँ पर क्या करिएगा ए के स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी सूत्र है ना तो ए के स्क्वायर अकोची बी के स्क्वायर बी कितना हो जाएगा √5 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इसको भी तोड़ देंगे बिल्कुल उसी तरीका से ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर ए कितना है 4 के स्क्वायर ए के मान 4 बी के मान √5 तो 4 के स्क्वायर बी कितना है √5 तो बी के स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा इसके बाद हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू ए के जगह क्या है 4 बी के जगह क्या है बी के जगह रूट ए के जगह 4 और बी के जगह √5 ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ दिए हैं। अब देखिए 4 के स्क्वायर क्या हो गया 16 ये देखिए 2 से रूट का हो जाता है 2 से रूट कट जाता है तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ पर देखिए 4 के स्क्वायर क्या हो गया 16 और इस क्या ये कट गया यहाँ पर क्या बचा 5 और दो चौके 8 यानी कितना बचा है √5। अब यहाँ पर नीचे देखिए 16 में से 5 क्या होगा 11 घटाइएगा तो 11 लास्ट लाइन 16 5 क्या होता है
16 4 20 1 21 21 प्लस 8 रूट 5 इसके नीचे का है 11। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो आप देख पाएँ।